वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ये आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है फैक्ट डिवाइसेस शंट टाइप। यानी हमने आपको लेक्चर में बताया शुरू में कि फैक्ट डिवाइसेस कई टाइप की होती हैं। वो सीरीज़ में कनेक्ट हो सकते हैं या पैरेलल में कनेक्ट हो सकती हैं, और दोनों ही के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। आपको जैसे जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम उनकी तफसीलात में जाएंगे, उनके सर्किट डायग्राम में जाएंगे और बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। लेकिन मैं ग्रेजुअली चल रहा हूँ। शुरू में ही 3 4 5 मुझे लेक्चर मैंने इसलिए बनाए कि मैंने ही समझा कि बहुत आसान नहीं है ये टॉपिक फैक्ट्स का, क्योंकि मुश्किल अगर नहीं भी है तो बहरहाल नया तो है ना। तो उस वजह से मुझे ये करना पड़ा कि मैंने इसमें ज़रा स्लो तरीके से मैंने लेक्चर्स बनाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आसानी से मुहैया हो जाए और स्लोली आप उसको एब्ज़ॉर्व कर सकें। तो मेरा ख्याल है अब नज़र आ रहा होगा, ये आपको फैक्ट्स लिखा हुआ, और ये नीचे भी यहाँ तक जो डायग्राम है ये आई होप की नज़र आ रही होगी। यहाँ तक लेट मी चेक, ये डायग्राम जी हाँ ये आ रही है। तो इंश्योर करना होता है कि लोगों को नज़र आ रहा हो। उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो आप इससे पहले हमारे जो लेक्चर देख चुके हैं कि क्या फैक्ट डिवाइसेस क्या चीज़ें हैं। फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन उसका पूरा नाम है। वो कंपनसेशन के लिए होती है कि आपके पास जो रिएक्टिव पावर है वो जो लाइन में फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करें, और ये पावर फ्लो को भी कंट्रोल करती हैं। पावर जब कम कहेंगे तो समझ लें कि आप एक्टिव पावर की बात हो रही है, और रिएक्टिव पावर को भी कंट्रोल करते हैं। लोड को डाइवर्जन भी करती हैं, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती हैं, वोल्टेज प्रोफाइल को भी इससे इम्प्रूव कर सकते हैं आप। इंटर रीजनल जो है वो आप लोड फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी सभी कुछ इससे कंट्रोल होता है और बेहतर होता है। डैम्पिंग भी इससे कंट्रोल होती है और बेहतर होती है। डैम्पिंग का ताल्लुक जनरेटर से। रिवाइज करने का मकसद ये होता है कि आपको अचानक बस ये बताना शुरू कर दें इसकी टाइप है, तो कोई अगर नया बीच में यहीं से शुरू हो रहा है और उसने पहले यही देखी है, तो उसको पता रहे कि बात क्या हो रही है और क्या पहले हो चुकी है। तो थोड़ा सा रिकैप करना जो है ज़रूरी होता है। क्लास में भी मैं इसी तरह ही मेरा तरीका है कि पिछले दिन का जो होता है या पिछले वीक का पूरा 10 मिनट में रिवाइज़ करके फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि होते तो बहुत टाइम है ना, लेकिन यहाँ टाइम कम होता है तो ज़रा शॉर्ट रखता हूँ। अब सीरीज़ के बाद ये यहाँ पर मैंने लिखा शंट टाइप। 3 तरह के होते हैं ये फैक्ट डिवाइसेस। एक तो सीरीज़ टाइप कह लें या कैटेगरी कह लें, एक शंट टाइप जो शंट में कनेक्ट होते हैं, और फिर उसके अलावा कुछ और भी एडिशनल होते हैं जो इनका कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बो होते हैं, यानी कि वो दोनों मिला के भी होते हैं। तो वो हम अलग से तीसरे इसी के तीसरे पार्ट में करेंगे, यानी फैक्ट्स के तीसरे में नहीं, इसी जो हम टाइप की बात कर रहे हैं फैक्ट्स टाइप जो है ना, ये फैक्ट टाइप की हेडिंग थी पिछले में, और ये इसका नाम है शंट कंट्रोलर या शंट डिवाइसेस, या शंट फैक्ट डिवाइसेस या शंट फैक्ट्स कंट्रोलर्स। आपको ये चारों पांचों तीनों नाम मिलेंगे। इसके अंदर जो मेजर जो दो हैं आइटम, दो कैटेगरी, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में और बहुत ही इन है, बहुत ही पॉपुलर हैं, इस्तेमाल में हैं। तो उनको हम काफ़ी डिटेल में करेंगे। वो मैंने यहाँ पर 1 और 2 पे लिखे हुए हैं। SVC स्टैटिक वार कंपनसेशन। स्टैटिक वार कंपनसेशन, वार आप समझे, वार वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव। और SATCOM स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेशन, COM, स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेशन। सिंक्रोनस का यहाँ कुछ नहीं है, स्टैटिस का स्टैट है और उसके बाद कंपनसेशन है। और मैंने यहाँ लिख दिया कन्वर्टर बेस। दो होते हैं, कन्वर्टर बेस और करंट बेस। करंट बेस जो है उतना पॉपुलर नहीं है, नहीं लगता है, और आपको हम लोग जो है उसकी तफसील में भी नहीं जाएंगे, लेकिन वोल्टेज बेस लगते हैं। हम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में भी नहीं जाएंगे, हम इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट को लेकिन बहुत ही डेप्थ में देखेंगे। और कोई घबराने की बात नहीं, कहीं पर कुछ इक्वेशंस और ग्राफ आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, लेकिन उससे ये होगा कि अगर आपको ग्राफ और इक्वेशन याद नहीं भी रहेगा तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको याद रह जाएगा। वरना अगर सिर्फ वो चीज़ बता दी जाए तो फिर वो रटना ही होता है, उसको कुछ समझने वाली बात नहीं होती है।
तो ये दूसरा जो सेटकॉम है, इसका नाम कभी कभी आप देखेंगे सेटकॉन भी लिखा है। सेटकॉन इसलिए लिखा है कि ये स्टैटिक कंडेंसर के भी इसका नाम पहले होता था। स्टैटिक कंडेंसर क्यों? कि जो कंडेंसर होते थे, यानी जो कंडेंसर होते हैं रोटेरी मशीन, वो आपको एक्टिव पावर भी दे सकते हैं और रिएक्टिव पावर भी दे सकते हैं। अभी हमने सीरीज़ में जितनी भी देखी, हमने कोई वहाँ पर एक्टिव पावर के फ्लो की कोई बात नहीं की, एक्टिव पावर डिलीवर करने की कोई बात नहीं की। लेकिन जो सेटकॉम है, चूँकि ये एक्टिव पावर भी डिलीवर कर सकता है और रिएक्टिव पावर भी डिलीवर और एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसको कभी कभी सेटकॉन भी कहा जाता था। और अब जो मोस्ट कॉमन नेम है वो सेटकॉम है। तो कोई अगर सेटकॉन भी लिख कर देखें तो अलग से नहीं है, वो सेटकॉम ही है। और उसका मतलब है स्टैटिक सिंक्रोनस स्टैटिक, सिंक्रोनस स्टैटिक हटा के सेटकॉन का मतलब है कि सिंक्रोनस कंडेंसर का इक्वलेंट कह लें, लेकिन वो सेटकॉम ही है। इसमें दो किस्म के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसका यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम हमने बना दी। हाई वोल्टेज पे जो जाहिर है कि आप अगर यहाँ पर करोगे 380 kV है, 220 kV है, 500 kV है, तो ये जो डिवाइसेज हैं इसको कनेक्ट करने के लिए जो है आपको ज़रूरत होती है ट्रांसफार्मर के थ्रू आप कर दें। तो आप ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप उसी के ऊपर जहाँ पर अवेलेबल है आपको एक मीडियम वोल्टेज के ट्रांसफार्मर, उस पर आप लगा दें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप उसको अलग से भी ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। और ये कन्वर्टर मैंने ब्लॉक डायग्राम में बताया, इसको डिस्कस करेंगे। ये फिर यहाँ पर आकर के थायरिस्टर के बजाय आपको पता है ना GTO जो होते हैं, गेट टर्न ऑन ऑफ, वो भी एक किस्म का है तो वही, लेकिन ये बहुत हाई पावर होते हैं और दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। एक जो है वो ज़ीरो क्रॉसिंग पे थायरिस्टर ऑफ होता है, यानी निगेटिव हो जाए, होने लगे हो जाए। और जो GT होता है उसका ये है कि ज़ीरो पे ही ऑफ हो जाता है। तो ये इसके फ़र्क के भी एक अलग वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहरहाल हमें उसके अंदर इतना जानने का नहीं है, लेकिन इतना तो पता हो जितना मैंने बताया, क्योंकि आपको जब नाम आएंगे बीच में GTO बेस, थायरिस्टर बेस, तो आपको एकदम ये रहे कि नहीं यार कोई परेशानी की बात नहीं है भाई, एक ही बात है, थोड़ा सा ये फ़र्क है। और ये मैंने आपको बता दिया, ज़ीरो क्रॉसिंग और ज़ीरो क्रॉसिंग का मतलब ये है कि जो साइकिल जो है ना वो निगेटिव की तरफ एंटर होने लगेगा तो ऑफ हो जाता है थायरिस्टर, और ज़ीरो पे नहीं। लेकिन GTO ज़ीरो पे भी ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए ये दो टाइप के हो गए। फिर ये इसमें स्टोरेज और विदाउट स्टोरेज। स्टोरेज विदाउट स्टोरेज में फ़र्क ये, DC की तो एक बैटरी या जो भी कहें छोटी तो वो तो होती है इसके लिए, लेकिन मेजर इसका पर्पज़ ये है कि अगर आप एक बड़ा स्टोरेज लगा दें DC का, और ये सब चीज़ें बच जाए ना, सब यहाँ पर मेगावाट और मेगावार में अवेलेबल होती हैं। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ों की बात हो रही है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ों की बात नहीं हो रही। आप ये मत समझें जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कैपेसिटर लगे हैं या जो वो लगे गेट, वही वाली बात हो रही है, ये वो वाली बात नहीं हो रही है। इनकी कैपेसिटी बहुत होती है, 3000-4000 एम्पियर होती है इन स्विचेस की कैपेसिटी, और वोल्टेज भी इनका हाई भी होता है। तो ये पावर भी ज़ाहिर है फिर ज़्यादा हो गई। तो इसलिए ये जो सोर्स लगा है ना बैटरी का, DC सोर्स होता है ये। स्टोरेज जो है DC स्टोरेज है ये, DC स्टोरेज होता है। और इसमें दो किस्म के होते हैं, एक मैग्नेटिक स्टोरेज होता है और एक जो होता है जो सुपर कंडक्टर बेस होता है, और एक जो होता है वो सुपर कैपेसिटर बेस होता है। दो किस्म के स्टोरेज होते हैं, उनके ऊपर भी अलग वीडियो करनी पड़ेगी। इसमें मिक्सअप नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम जो है ये सिर्फ सेटकॉम और ये शंट कैपेसिटर और ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो वो अगर डिटेल में वहाँ चले जाएंगे तो ब्रांच बिल्कुल अलग हो जाएगी। उसको अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहे तो वहाँ पर वो देख लेगा, दो छोटे छोटे लेक्चर और मैं बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये पता होना चाहिए कि DC सोर्स का ये फ़ायदा होता है कि फिर आप इसके थ्रू एक्टिव पावर भी सिस्टम में इंजेक्ट कर सकते हैं। और ये इंजेक्टिव पावर जो है वो फ्यू साइकिल के लिए सपोर्ट कर देती है सिस्टम को टूवर्ड द ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी के लिए। और तो प्रोफाइल भी इम्प्रूव हो जाता है। अगर ट्रांसमिशन लाइन पे फॉल्ट आ गया, जैसे मैंने ये ट्रांसमिशन लाइन आपको बनाई है और कल समझाया भी था सीरीज़ के हवाले से, तो आज मैंने इतनी बात नहीं की, लेकिन शंट देखें, शंट इस तरह लगा। अगर इस पर कोई फॉल्ट आ जाता है तो ये कुछ साइकिल के लिए इसका जो स्टोरेज होता है सेटकॉम में, वो इसको एक्टिव पावर भी सप्लाई कर देता है और वो सिस्टम को स्टेबल करने में जनरेटर को हेल्प करता है। यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है, तो अगर यहाँ से कुछ एक्टिव पावर हो जाएगी, जबकि ये एक्टिव पावर तो गायब हो गई ना। तो अगर आप पूरी मेरी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी वाली पिक्चर्स लेक्चर देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर इसके ऊपर से ये एक्टिव पावर लाइन के ट्रिप होने से गायब हो गई, जनरेटर एक्सेलरेट होता है। आपको बताया मैंने एंगल का, हमेशा से ये एंगल बता रहा हूँ आपको, डेल्टा
ये डिस्टर्ब हुआ, तो अगर यहाँ से मैं एक्टिव पावर कुछ साइकिल शुरू के लिए इंजेक्ट कर दें हम किसी तरीके से, तो सिस्टम स्टेबिलिटी में हेल्प मिलती है। एक छोटे छोटे पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा स्लाइडें नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जब लेक्चर देते हैं ना तो एक मोमेंटम होता है उसके अंदर, उसमें आदमी बोलता चला जाता है। जब लिखो तो फिर वो उस तरह उसका अहाता नहीं होता, अहाता का मतलब ये कवर नहीं होता टॉपिक पूरा तरीके से। अब जैसे ये बीच में एक पॉइंट आ गया, अब मैं स्लाइड में अगर दिमाग में आ गया तो कहाँ लिखूंगा वहाँ पे, यहाँ पे है तो मैंने आपको इस डायग्राम पे बता दिया, मैंने छोटा सा ही ग्राफ बना दिया, और ज़रूरत पड़ती है तो मैं और इक्वेशन वगैरह भी बना देता हूँ। तो ये वोल्टेज जो डीसी वोल्टेज सोर्स है, जो कि यहाँ डीसी नहीं लिखा, लिख देते हैं बाद में याद रहे आपको। तो ये दो तरह के होते हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन जब हम इसको असल में डिटेल में भी तो बात करेंगे, और मैंने ज़बानी आपको बता दिया कि दो तरह के हैं। वो दो तरह कौन से हैं? एक मैग्नेटिक होता है वोल्टेज, मैग्नेटिक डीसी सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स भी कहते हैं इसको, एनर्जी का मतलब पावर ही होता है, और सुपर कैपेसिटर भी कहते हैं, मैग्नेटिक भी कहते हैं। मैग्नेटिक वाला क्या होता है? वो सुपर कंडक्टर के बेस होता है, सुपर कंडक्टर। तो ये सुपर कंडक्टर को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लेकिन अलग से, कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिरामिक मटेरियल और कई एलॉयज होते हैं, और वो उनका जो रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो वो वाला उससे उसमें एनर्जी स्टोर करते हैं। और उसका ठंडा करने का तरीका ही बड़ा टीडियस है, बहुत महंगा भी है, बहुत मुश्किल भी है, बहरहाल है। तो अब सेट काम पे मैं यहाँ नीचे से आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसी मुझे एरिया में रहना था। अब हम यहाँ से जाते हैं इधर के वाले एरिया में। जैसा मेरा तरीका है कि दो पार्ट को मैं डिवाइड कर देता हूँ अपने वाइट बोर्ड को। इसी तरह ये फ़ायदा होता है ऑनलाइन में कि लोगों को जहाँ पर कंसंट्रेट करना है वहीं पे करें। अब इसमें जब एक चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताई थी, SVR जो पहली दफ़ा लिखी हुई है, स्टैटिक वार कंपनसेशन, वो भी एक कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ कंपनसेशन डिवाइसेस है। देखिए आपको मैंने डायग्राम बनाई हुई है, अभी डायग्राम जो है मैंने छुपाई हुई है ताकि आप कंसंट्रेट करें लेक्चर पे भी और SVR पे भी कंसंट्रेट करें। अब अगर हम देखें तो ये एक कॉम्बो होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं इसमें पहले तो कंपोनेंट बताता हूँ। इसके अंदर कंपोनेंट क्या है? इसके अंदर कंपोनेंट जो है आपको मिलेगा कि थायरिस्टर स्विच रिएक्टर लगा होगा, थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर लगा होगा। अब शॉर्ट फॉर्म तो बना ही लोगे ना, TSR, TCR। फिर थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर लगा होगा, और थायरिस्टर कैपेसिटर, थायरिस्टर कंट्रोल कैपेसिटर नहीं लगा होगा। ये मैं रुक के इसलिए बताया कि नहीं होगा, क्योंकि थायरिस्टर कंट्रोल्ड कैपेसिटर डिवाइस नहीं होती, वो बन नहीं सकती। उसका ताल्लुक थायरिस्टर के फायरिंग एंगल से होता है। उसका एक मसला है अल्फा डिग्री फायरिंग एंगल का, वो नहीं हो सकता। तो TCC थायरिस्टर कंट्रोल्ड कैपेसिटर डिवाइस नहीं होती। ये बहुत, इसलिए मैंने इसको से छुपा दिया और एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि भाई TCR है तो TSC है, तो TCC क्यों नहीं है? थायरिस्टर कंट्रोल कैपेसिटर क्यों नहीं है? वो नहीं हो सकता। तो याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि वो जो अल्फ़ाबेट का रट्टाफिकेशन है ना, उस पर मत जाए। कोई ना कोई रीज़न के तहत याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। और फिर इस कॉम्बो के अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर तो सेटकॉम में भी है, इसमें भी है, ये तो आपको कनेक्ट करने के लिए चाहिए। लेकिन इसके अंदर फिर एक फ़िल्टर भी होते हैं, और इसके अंदर जो है वो एक फिक्स्ड कैपेसिटर और फिक्स्ड इंडक्टर भी लगे होते हैं, जो अभी भी आपके इस्तेमाल में है, आपके ग्रिडों में, सब स्टेशन में लगे हुए हैं। ये जो सेटकॉम वगैरह है बहुत ही लेटेस्ट है, 30 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी भी दुनिया में हंड्रेड्स में ही है, 1000 में नहीं। तो हमारे यहाँ तो है भी नहीं। तो ये जो सेटकॉम और SVR हैं, SVC वगैरह हैं, ये बहुत लेटेस्ट हैं, लगे रहें, तेज़ी से लग रहे हैं। और ये तो सेटकॉम तो ऐसी चीज़ है कि मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ कि ये जो हाई वोल्टेज DC है इसको भी चैलेंज कर रहा है। यानी हाई वोल्टेज DC ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन हाई वोल्टेज DC को चैलेंज इसलिए कर रहा है कि ये हाई वोल्टेज DC की जो ग्रोथ है ना नेटवर्क की, उसको ही स्लो कर रहा है, और स्लो कर देगा। और स्लो इस तरह के, अगर एक पावर ट्रांसमिशन करनी है बहुत दूर तक और वो आपको लाइन बनानी है, तो आप कहेंगे यार कि अगर ये फैक्ट डिवाइसेस से काम चलता है तो ये लगा लो, बहुत फ़र्क है, जल्दी भी लगेगी, मॉड्यूलर भी है, शिफ्टेबल भी है। तो ये उसको चैलेंज कर रहे हैं फैक्ट डिवाइसेस, और वो स्लो हो जाएगा। अगर 2 साल में आपको कोई ट्रांसमिशन लाइन चाहिए तो नहीं बनेगी ना, 10 साल 5 साल में बनेगी 1000 मील लंबी लाइन 5 साल में।
तो आप क्या करें कि आप ये फैक्ट डिवाइसेस से एग्जिस्टिंग सिस्टम में कैपेसिटी पैदा करते हैं। तो ये जो फैक्ट डिवाइसेस हैं वो हाई वोल्टेज डीसी को भी चैलेंज कर रहे हैं ग्रेजुअली। अब आप इसके जो मॉड्यूलर मैंने बता दिए एसवीसी के, उसको आप, मैं यहाँ से हटता हूँ, आप देखें ये बने हुए हैं। अब देखें यहाँ पर ये MSR MSC मैंने लिख दिया है लाल से, ताकि पता रहे कि ये मैकेनिकल है। जो मैंने अभी आपको बताया कि फिक्स्ड है, ये देखिए ये मैकेनिकल है, ये MS मैकेनिकली स्विच्ड। ये जो आपके पास अभी भी लगे होते हैं मैकेनिकली स्विच रिएक्टर, मैकेनिकली स्विच कैपेसिटर। फिर ये देखें TSC है, यहाँ TSR नहीं है। फिर यहाँ पर देखें TSR और TSC दोनों हैं, तो मैंने आपको बता दिया। और ये फिल्टर लगे हैं। इनको सर्किट को हम अलग से, जब SVC की बात होगी, फिर SVC ही की बात होगी पूरे लेक्चर में, उसमें इसको अलग 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 सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इतना ही है कि आपको समरी मिल गई कि कैटेगरी में एक जो शंट कैटेगरी है उसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। कौन से दो आपके? एक तो SVC और दूसरा सेटकॉम। सबसे ज़्यादा जिसका जो है शोर शराबा और तारीफ वो सेटकॉम की है। सेटकॉम को याद रख लें, और SVC की भी है। तो ये सेटकॉम की किस्में भी याद कर लें, कन्वर्टर बेस और कन्वर्टर बेस तो होता ही है, लेकिन वो स्टोरेज बेस और विदाउट स्टोरेज बेस, ये भी याद कर लें। इतने दिन छोटी छोटी याद कर लें। और TCC नहीं होता, यानी ट्रांसफार्मर कंट्रोल कैपेसिटर जो है, थायरिस्टर कंट्रोल कैपेसिटर नहीं होता, खाली वो TSC होता है। ये पॉइंट भी याद कर लें। तो ये कंपोनेंट को याद कर लें, तो इससे ये होगा कि इंटरव्यू में और आपको जो है कहीं पर भी अचानक वास्ता पड़ जाए, इंटरनेशनली तो पड़ ही सकता है, तो आपको कोई अजनबियत महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा कि सब कुछ मालूम है। और ज़ाहिर है इंटरव्यू में आपसे प्रैक्टिकल तो काम नहीं करा रहे, आपसे सवाल ही पूछ रहे हैं ना, तो कॉन्फिडेंस से जवाब दे दें, हाँ जी मालूम है। अब इसमें जो है क्षण में दो और हैं, वो दो मैंने नीचे लिखी कि उनके बहुत कम इस्तेमाल, बहुत कम सुनने में आएंगी, तो इनको करेंगे डिस्कस। लेकिन जो हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा वो SVC और सेटकॉम पे होगा। सेटकॉम तो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट में आएगा, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। क्यों? अब पूछ ले क्यों उसने अचानक के भाई ये क्यों? भाई आप कह रहे हैं SVC भी तो आप तारीफ़ कर रहे हैं, तो ओनली रीज़न कि सेटकॉम जो है आल्सो प्रोवाइड द एक्टिव पावर। छोटा जवाब इसका, मैं छोटा क्वेश्चन आंसर भी सोच रहा हूँ बना दूँ कि भाई वाई सेटकॉम इज सो पॉपुलर, बिकॉज इट आल्सो प्रोवाइड द एक्टिव एनर्जी टू द सिस्टम, और कोई भी नहीं करता। तो ये इसका छोटा जवाब भी मैं बना दूंगा अलग अलग, क्योंकि इंटरव्यू के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर ट्रांसफार्मर तो कपलिंग के लिए हाई वोल्टेज बस की कोई भी हो सकती है, 120, 132, 120, 300, 400 kV कुछ भी है, तो यहाँ ट्रांसफार्मर लगा देंगे और ये मीडियम वोल्टेज जो बस होगी 11 kV, इस पर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं, छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं। और ये चैलेंज कर रहे हैं DC को। तो कंपनसेशन का ये एक और कैटेगरी मैंने कोशिश की है, और अच्छी खासी तो लंबी मेरे हिसाब से वीडियो हो गई है, तो इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह फिर आगे और भी वीडियो में जारी करता हूँ। ये सब तरतीब से आपको मिल रही होंगी, तो इसलिए कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। नए लड़कों में ज़रूर भेज दें इसको, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका वगैरह उनको जाना होता है। अगर आप लोग बहुत सीनियर कोई सुन रहे हैं, तो आपको अगर नहीं जाना है तो कम से कम उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं जो बाहर काम कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी वहाँ हैं तो फिर भी नहीं पता होगा मुझे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, तो उनको फिर भी वहीं पर भी अगर आप शेयर कर देंगे वीडियो या लेक्चर, तो उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा वहाँ पर। और फिर वो आगे पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। बहुत लेक्चर, बहुत किताबें मौजूद हैं, लेकिन प्रिसाइजली तो कहीं पर छोटे से जल्दी से नहीं मिलता कि 10-15 मिनट में सारी चीज़ें सीख ली जाएँ। बहुत शुक्रिया।